A national assembly met at Weimar. अब जर्मन पॉलिसी को बनाने के लिए जो नेशनल असेंबली थी, सब वेमार पे इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ एक लोकतंत्रीय संविधान का गठन किया, एक फेडरल स्ट्रक्चर से। ओके चिल्ड्रन, नेशनल असेंबली वेमार में सब मिले और पॉलिसी को बनाने के लिए उन्होंने एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्रीय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान विद अ फेडरल स्ट्रक्चर स्थापित किया। इस्टेब्लिश का मतलब स्थापित किया। डेपुटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट ऑफ रीशटैग। बेटा ये नाम है रीशटैग। डिप्टीज़ को जैसे हमारे यहाँ भी इलेक्शन में नॉमिनेशंस इलेक्ट करते हैं, उनको इलेक्ट किया गया जर्मन पार्लियामेंट, जिसको रीशटैग भी कहा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वीमेन। और ये जो पोलिंग हुई, ये बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स, बराबरता के और सार्वजनिक वोट कास्ट किए गए। जितने भी 18 साल से ऊपर वयस्क थे, आदमी थे, और औरतें भी बीच में ही शामिल थी। द रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली। ये रिपब्लिक अच्छे तरीके से अपने ही लोगों द्वारा काफ़ी रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये रिपब्लिक इसलिए रिसीव नहीं हुआ लोगों द्वारा अच्छी तरह से, क्योंकि ऑफ द टर्म्स इट, इन टर्म्स के अनुसार जर्मनी को फोर्स किया गया था कि वो डिफीट, अपनी हार, पहले विश्व युद्ध के अंत में मान ले। राइट, ये हार मान ले। द पीस ट्रीटी, अब इसके लिए एक संधि की गई। बेटा पीस क्या होता है? शांति। पीस ट्रीटी कहते हैं जब दो देश आपस में बैठ के संधि करते हैं। वर्सेल्स विद द एलीज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। अब ये जो शांति थी, बड़े कठोर और दुखदाई शांति थी, जो कि वर्सेल्स ने एलिस के साथ की। जर्मनी जो था लॉस्ट इज ओवरसीज कॉलोनीज, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ हिज iron, sorry it is not visible, iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania। लो जी, वर्सलेस ने एलिस पावर के साथ ये पीस ट्रीटी की, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और बहुत ही ह्यूमिलेशन हुआ, बहुत ही दुख लगा। जर्मनी जो था, अपनी जितनी भी कॉलोनीज थी ओवरसीज़, वो सब हार चुका था। जर्मनी की 1/10वां हिस्सा पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। 13% जो उसका राजपाट था वो ख़त्म हो गया। जर्मनी के पास इतने लोहे के भंडार थे, खनिज भंडार थे, कोयले के भंडार थे। 75% ऑफ द आयरन, और उनके पास 26% ऑफ द कोल। राइट, ये फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथानिया से
द एलिड पावर डीमिलिटरलाइज्ड जर्मनी टू वीकन इन पावर। अब देखो जी, एलिस पावर मैंने आपको पहले शुरू से बताया, ये पावरफुल थी, ठीक है। एक एक्सिस पावर थी, एक एलिस पावर थी। अब ये जो एलिस थे पावर, उसने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, मिलिट्री उसके हटा दी, जिससे कि उसकी पावर, उसकी शक्ति कम हो जाए और वो कमज़ोर हो जाए। द वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड द डैमेजेस द अलाइड कंट्री सफ़र्ड। इसका वार गिल्ट क्लॉज जो कि जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है, जर्मनी को इसके रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है वार के, और जो डैमेजेस हुए थे एलिड कंट्रीज़ के, उसके लिए भी इसको दारोमदार रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कॉम्पनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पॉन्ड्स। जर्मनी को भैया कंपनसेशन देना पड़ा 6 बिलियन रुपयों का, 6 बिलियन रुपयों का कंपनसेशन जर्मनी को देना पड़ा। द एलिड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड। अब इधर से जो एलिड पावर थी, एलिड आर्मीज जो थी, उन्होंने बहुत कुछ खींच लिया राइनलैंड से भी। बेटा नक्शे में देखो, इधर वाला इलाका सारा राइनलैंड है, और राइनलैंड में आपके मिनरल्स और रिसोर्सेज पाए जाते थे, और ये सारी एलिड आर्मीज़ ने करके अपने आप को रिसोर्सों से रिच कर लिया फॉर मच ऑफ दी 1920। और ये सारी बात 1920 के आसपास हुई। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वार बट द डिसग्रेस एट वर्सेल्स। वर्सेल्स पे जो इतना बुरा डिसग्रेस हुआ उन लोगों का, वर्सेल्स में इतनी परसेंटेज उनकी 13% टेरिटरी अधीन हो गई, 75% आयरन और 26% कोला, राइट। और ना जाने कितनी सारी ओवरसीज़ कॉलोनीज़, और पूरे टेरिटरी की 1/10 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी, ठीक है। और जर्मन को हेल्ड किया गया वेमार रिपब्लिक का रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वार, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो युद्ध में हार गया, बल्कि वर्सलेस पे बहुत बुरा उसका हाल हुआ। द इफ़ेक्ट्स ऑफ दी वार। अब हम आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ दी वार। इस युद्ध के क्या इफ़ेक्ट्स थे, क्या प्रभाव थे। द वार हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। इस युद्ध का बहुत बुरा असर पड़ा पूरे कॉन्टिनेंट में, बहुत डिवास्टेशन हुई, बहुत तहस नहस, बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। और इस वार में आर्मीज़ पैसे से भी और दिमागी तौर से भी बहुत अफेक्ट हुई। फ्राम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ द डेप्टर्स। एक क्रेडिटर होने के नाते ये कॉन्टिनेंट लोगों को पैसा दिया करता था, किसी टाइम पर लोगों के पैसे दिया करता था। और अब ये पूरा कॉन्टिनेंट मानो कर्जाई हो गया था, यूरोप सारा कर्जाई हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमार रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। क्योंकि वेमार रिपब्लिक का गठन हुआ
और वेमर रिपब्लिक को इन सारे पापों का पुराना जो इनका एम्पायर था, उन पुराने एम्पायर में जो भी पाप हुए थे कह लो, उसका हर्जाना वेमार रिपब्लिक को पे करना पड़ा, भरना पड़ा। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट, और रिपब्लिक अपने साथ वो एक कसूर का बर्डन भी कैरी कर रही थी, वार गिल्ट भी कैरी कर रही थी, एंड नेशनल ह्यूमिलेशन एंड फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कॉम्पनसेशन। वेमार रिपब्लिक वॉर का गिल्ट भी सहन कर रही थी, राष्ट्रीय जो इतना ह्यूमिलेशन उनको हुआ, पैसे से वो मतलब अपाहिज हो गए, और ना जाने 6 बिलियन कॉम्पनसेशन देना पड़ा दोज हु सपोर्टेड द वेमार रिपब्लिक। अब जो इसके साथ खड़े थे वेमार रिपब्लिक के, मेनली वो थे सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, nationalists, Democrats became easy targets of the attack in conservative nationalist circles. जो कंट्रीज़ वेमार रिपब्लिक के साथ, जो लोग इस वेमार रिपब्लिक के साथ, आप उदाहरण के लिए कहेंगे सोशलिस्ट, जितने डेमोक्रेट्स या जितने ईसाई कैथोलिक्स थे, राइट, उनको टारगेट बनाया गया। ये नेशनलिस्ट सर्कल के हिसाब से उनको एम किया गया, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल, और उन पर हंसी मजाक भी किया गया, और उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारा गया। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल। दिस माइंडसेट had a major impact on the political development of the early 1930s, as we will soon see. और ये जो माइंडसेट था काफ़ी मेजर इम्पैक्ट लाया, काफ़ी बहुत बड़ा प्रभाव राजनीति के विकास में लाया 1930 में, और ये हम फिर आगे फिर पढ़ेंगे और देखेंगे भी, यू विल सी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट। ये जो पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, उसका एक गहरा प्रभाव पूरे यूरोप की समाज और पूरे मीन्स उनकी पॉलिटिक्स पर पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का गहरा प्रभाव पॉलिटरी सोसाइटी जो थी, समाज जो था यूरोप का, उस पर पड़ा। उनको जो सैनिक थे उनको सिविलियन से अबव रखा गया, मतलब समझ रहे ना, सिविलियन मीन्स मेरे और आपके जैसे, और सैनिक मीन्स सोल्जर जो आर्मी में लड़ रहे थे काम, उनको एक पदवी हमसे ऊपर दी गई। जो पब्लिकन्स थे या पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया किस पर, ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव, कि जो मर्द हैं, मर्दों को थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, एंड मैस्कुलिन, और थोड़ा अपने पौरुष तत्व को दिखाना पड़ेगा, अपनी मर्दानगी को दिखाना पड़ेगा, राइट। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइन, और जो मीडिया उस ज़माने का था उसने शान व शौकत दी ट्रेंच लाइफ को। ट्रेंचों में रहते थे लोग, ट्रेंच खाइयाँ गड्ढे। द ट्रुथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस। मीडिया ने इसको अपडेट करा जैसा भी था, क्योंकि सच्चाई है, बहुत गरीबी, बहुत बुरे हालात में सैनिकों ने ट्रेंचेस में अपनी ज़िंदगी बिताई, जहाँ पर लाशों के ऊपर चूहे दौड़ रहे थे, ठीक है, रैट्स फीडिंग ऑन कॉप्सेस, चूहे लाशों के ऊपर दौड़
रहे थे। दे फेस पॉइजनस गैस, उनको वहाँ जहरीली गैस का सामना भी करना पड़ता और एनिमल्स की शेलिंग भी होती, राइट। दुश्मन शेल भी फेंक रहा था, ग्रेनेड भी फेंक रहा था। एंड विटनेस दियर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली, और साथ साथ ये भी देख रहा था कि उनकी फ़ौज कितनी जल्दी ख़त्म होती जा रही है, कितनी जल्दी रैंक्स ख़त्म होते जा रहे हैं। एग्रेसिव वार प्रोपोगंडा एंड नेशनल ऑनर occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorships that had recently come into being। बेटा उसके बाद बताया ये प्रोपोगंडा जो था एग्रेसिवनेस का करा गया, नेशनल और अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, ऑनर के लिए, ठीक है, पब्लिक स्फेयर में, और पॉपुलर सपोर्ट दी गई डिक्टेटरशिप को। फिर उसके बाद वो इन बीइंग आई इन टू बीइंग डिक्टेटरशिप का बोलबाला हुआ। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। लोकतंत्र उस समय तक एक बहुत ही धीमा, बहुत कमज़ोर, बहुत ही यंग कहते हैं ना पहली स्टेज का, वो आइडिया था, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज़ ऑफ इंटरवार यूरोप। और उस समय जो इंटरवार चल रहा था पूरी यूरोप में और कुछ भी स्थिति स्टेबलाइज नहीं थी, इस कारण डेमोक्रेसी उस समय सरवाइव ना कर पाया। लोकतंत्र उस समय सरवाइव नहीं कर पाया क्योंकि पूरा यूरोप इंटरवार में बिजी था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।